अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये HDFC बैंक का चार्ट ओपन है और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अब एज अ ट्रेडर हमें कहीं पर अगर मार्किंग की ज़रूरत है, कहीं पे हमें मार्क करना है तो किस कलर से करना है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें बतानी है इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग करके डायरेक्टली हम चार्ट पर लिखकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक पैनल लेने का सोच रहे हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए, अगर आप ट्रेडिंग के वीडियोज बनाते हैं या ट्रेडिंग की क्लासेस करते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोज बनाते हो या उसकी ट्रेनिंग कराते हो, तो आपको एक डिजिटल बोर्ड की आज के समय में ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये आप भी समझ रहे होंगे और इसीलिए आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर आप एक डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हैं तो एक डिजिटल बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और आपके लिए कौन सा सबसे सही इंडिया में कौन सा डिजिटल बोर्ड आपको लेना चाहिए। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल और आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड, स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं। यानी कि एक एजुकेटर के जितनी काम की, एक कंटेंट क्रिएटर की जितनी काम की वीडियोज़ रहती हैं एक सेटअप से रिलेटेड, वो सब आपको इस चैनल पर मिलती है। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं बेस्ट डिजिटल बोर्ड फॉर ट्रेडर्स। अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं या कंटेंट अपना क्रिएट करते हैं तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, वो सब कुछ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइजेस के बारे में। देखिए, वैसे तो 3 साइज जो सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, 65 इंच, 75 इंच एंड 86 इंच। इन तीनों में जो सबसे आइडियल साइज रहता है वो है 75 इंच। अगर यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ तो आप देखेंगे काफ़ी स्पेस मिलता है। सेंटर में अगर हम खड़े होते हैं तो आप देखिए इतना स्पेस मिलता है। और ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये 75 इंच है। ये पर्याप्त है अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन बैच ले रहे हैं जिसमें 60, 70, 80 स्टूडेंट हैं, तो 75 मोर देन इनफ है, पर्याप्त है। और अगर आप लाइव कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा, क्योंकि 75 इंच जो है 65 से बड़ा होता है, 86 से छोटा होता है। तो अगर आप ज़्यादातर यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं और अगर आप ऑफलाइन भी कभी कभी कर रहे हैं जिसमें 70-80 बच्चे हैं, तो बस आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइज़ 75 चूज करना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। एक डिजिटल बोर्ड में आज के टाइम पे आपको क्या क्या हार्डवेयर देखना चाहिए। तो पहले नंबर पे आपको आज के टाइम पे रैम जो चाहिए 8 GB रैम, 128 GB आपको इसमें स्टोरेज चाहिए। प्रोसेसर कौन सा चाहिए? प्रोसेसर आपके डिजिटल बोर्ड में होना चाहिए क्वाड कोर नहीं, आपके डिजिटल बोर्ड में होना चाहिए ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और इसके अलावा आपके काम की बहुत सारी एप्लीकेशन आपको ज़रूरत पड़ती हैं, वो सारे एप्लीकेशन इसमें आप यूज कर पाएँ। सबसे अच्छी चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि आपके डिजिटल बोर्ड में इनबिल्ट प्ले स्टोर है कि नहीं। और प्ले स्टोर भी मार्केट में 2 टाइप से लोग दे रहे होंगे, एक थर्ड पार्टी ऐप जिसके ज़रिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे, एक गूगल की तरफ से, गूगल का जो ऑफिशियल प्ले स्टोर है वो, ठीक है। तो ये ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर प्रॉपर मिल जाता है, कोई थर्ड पार्टी का नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है, आप जूम यूज करना चाह रहे हैं, हॉटस्टार कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, डायरेक्टली आप इस पर यूज़ करिए। क्योंकि एक डिजिटल बोर्ड सिर्फ पढ़ाने और वीडियो क्रिएट करने के काम नहीं आता, मल्टीपर्पज़, परिवार के साथ बैठ के इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके अपने ग्रुप भी रहते हैं टेलीग्राम पर, आपको पता ही होगा। तो टेलीग्राम डायरेक्टली यहीं पे है। कुछ भी स्क्रीनशॉट अगर आपको किसी ट्रेड का शेयर करना है तो टेलीग्राम इसी में डायरेक्ट अपना लॉगिन है और डायरेक्टली आप यहीं से शेयर कर दिए। यानी कि आपको कुछ भी फ़ोन में कॉपी पेस्ट, लैपटॉप में कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यहीं पे आप सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिजिटल बोर्ड आपका फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन की स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। कभी फॉर एग्जांपल ज़्यादातर आप जो ट्रेड लेंगे वो इस पे नहीं लेंगे, इस पे तो बताएंगे, बट ट्रेड आप अपने फ़ोन पे लेंगे तो फ़ोन की कभी स्क्रीन शेयर करके कुछ प्रॉफिट वगैरह का वीडियो है, कुछ भी आपको दिखाना है अपनी स्क्रीन, डायरेक्ट यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पे ओपन करके स्क्रीन शेयर करके आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप को भी कई लोग
लैपटॉप पर ही ट्रेडिंग करते हैं उसकी स्क्रीन शेयर करके अगर आपको यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे दिखानी है तो HDMI पोर्ट इसमें रहता है, उसके ज़रिए बड़ी ही आसानी से आपका लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ट्रेडर्स के लिए इतनी लंबी वीडियो शायद ही इस चैनल पर दूसरी हो। इसमें आपको एक ट्रेडर के रूप में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी आप मान चलिए बहुत सारे भारत में जितने भी पॉपुलर ट्रेडर के नाम आप जानते हैं, आप ये मान चलिए लगभग उन सब के यहाँ पर नहीं सेटअप हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गूगल के सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। अगर आपको यूट्यूब वगैरह प्ले करना है, उस पर वीडियोज प्ले करनी है तो डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ आपको हम बताते हैं, इसमें वीडियो प्ले करने के लिए आपको अलग से स्पीकर ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर भी मिलता है। वीडियो आप बस प्ले करिए, इसके अंदर से ही आवाज़ आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, स्क्रीनशॉट, सब कुछ। अब आते हैं बहुत काम के सॉफ्टवेयर पर, और ये है नोट सॉफ्टवेयर। इस पर भी आपको बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, बट आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, ये देखिए डिफरेंट बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ अलग बैकग्राउंड चाहिए, जैसे यहाँ पे एक ये बैकग्राउंड है, तो इस फ्रेम पर अगर हम वीडियो शूट करना चाहें, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम नीचे कर देते हैं। इस फ्रेम पर अगर हमें वीडियो शूट करना है तो प्रॉपर इस फ्रेम पर भी डिफरेंट बैकग्राउंड ऐड करके आप ऐसे शूट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है आप समझ ही रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आप के बैकग्राउंड में क्या है, ये रियल है, फेक है, इमेज है, बैकग्राउंड चेंज किया है, वॉलपेपर लगाया, किसी को नहीं पता चलेगा। और कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं, जो बैकग्राउंड आप यहाँ पे रखना चाहें, ये देखिए दूसरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब कभी आपको ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो शूट करनी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग से एक तरफ डिजिटल बोर्ड लगाए हैं, दूसरी तरफ ग्रीन क्रोमा सेटअप लगाते हैं। वो जो पर्दा वाला आता है कपड़े वाला, उसको लगाएंगे, फिर डिफरेंट लाइट लगाएंगे, उसके बाद भी प्रॉपर एडिटिंग में कटिंग नहीं हो पाती। इसकी भी समस्या नहीं है। यहाँ से हम ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ग्रीन के आपको लगभग 4 कलर मिल जाएंगे, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ से इसको नीचे कर दीजिए। अब आप देखिए ग्रीन क्रोमा सेटअप आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको अपने वीडियो इसी वीडियो में एडिट करके दिखा रहा हूँ। देखिए बैकग्राउंड चेंज, फिर से चेंज करते हैं। ये देखिए अभी आपने फ़ोटोज़ देखा, फ़ोटोज़ कुछ आई। अब अगर कुछ वीडियो हम बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, ये देखिए वीडियो आ गया। तो ये एडिटिंग में बिल्कुल पॉसिबल है, आप जो बैकग्राउंड में रखना चाहें वो रख सकते हैं अगर आपने ये बैकग्राउंड यूज किया है तो। इसके अलावा कुछ ट्रेडर, जैसे अगर आप महात्मा जी टेक्निकल का देखेंगे तो वो जब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो कई बार वो नोट 3 सॉफ्टवेयर में चीज़ें बता रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है वो विंडोज़ मोड में ही चार्ट वगैरह ओपन करते हैं। तो विंडोज़ का फ़ायदा एक ये हो जाता है कि जब चार्ट वगैरह आप उस पर ओपन करते हैं तो बहुत फास्ट उस पर ओपन होता है, बहुत तेज़ी से ओपन होता है और स्मूथनेस काफ़ी बेहतर मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसी पैनल में हमें एक डिवाइस ऐड करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं OPS। ठीक है, OPS ऐड कर लेते हैं तो इसमें आप विंडोज़ मोड चला सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये एंड्रॉयड मोड रहता है, बट अगर आप विंडोज़ मोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो OPS आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर OPS के बारे में डिटेल में चीज़ें समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको OPS की वीडियोज़ मिल जाएंगी, या इस चैनल के वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे OPS के वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, अगर आप OPS स्टार्टिंग में नहीं ऐड करना चाहते, उसके लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते, तो उसका ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है, इससे ये आप हमारे पीछे लैपटॉप देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई PC है तो HDMI केबल इस पैनल के साथ आपको मिलेगा, लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए और डायरेक्टली आप विंडोज़ मोड ऑपरेट कर सकते हैं बिना 1 रुपये खर्च किए। तो अब हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC का चार्ट ओपन कर लिया है हमने, और इसके ऊपर कहीं पर भी हमें मार्किंग करनी है, ग्रीन कैंडल लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो आप आसानी से यहाँ पे मार्किंग करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जिस भी कलर में चाहें, ग्रीन में चाहें तो आप ग्रीन में लिख सकते हैं, पिंक में चाहें तो आप पिंक में लिखिए। ठीक है, तो आपको एक अलग से यहाँ पे मार्कर मिलता है, साइड से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क टूल मिलता है, तो इसका यूज़ करके आप स्क्रीन पे जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं। और ये देखिए इरेज करना बहुत ही आसान है, आसानी से इरेज करिए, फिर लिखिए, फिर इरेज करिए। एक तो ये टूल मिलता है, दूसरा आपको पता है कि इसके डैशबोर्ड में खुद ही बहुत सारे टूल रहते हैं, पैटर्न बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए इनबिल्ट टूल ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करता है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा टूल चाहिए मार्किंग के लिए तो वो भी इस पैनल में आपको मिलता है। चलिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो वेबसाइट से हमने इसको ओपन किया हुआ है, इसको हम यहाँ से बैक कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये
हमने वेबसाइट से ओपन किया है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन से ओपन करना चाहते हैं, वेबसाइट का आई थिंक ये था, हाँ ये वेबसाइट का है। एप्लीकेशन के लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन ये है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज हो गया, जितने भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद हैं उन सारे एप्लीकेशन का अगर आप इसमें यूज करना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको एज अ ट्रेडर अब ये क्लियर हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको डिजिटल बोर्ड लेने से पहले क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, एक डिजिटल बोर्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और आपने ऑलरेडी देखा कि इस डिजिटल बोर्ड में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। और एज अ ट्रेडर अगर आपका और कोई सवाल है तो डायरेक्टली आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। और नमस्कार बोलने से पहले एक बार हम फिर से बताएंगे कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी को डिले मत करिए, एक डिजिटल बोर्ड सेटअप करिए ताकि अच्छे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ, कंटेंट क्रिएट कर पाएँ। ऑफलाइन में अगर आप अपनी बैचेस चलाते हैं, ऑफलाइन में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाएँ। बिना देरी किए आप इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।